नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर के होम्योपैथी इलाज के बारे में कि बवासीर में जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है उसका सही तरीका क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। बवासीर के इलाज के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी दवाएँ, कॉम्बिनेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये दवाएं इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। आप सोचते हैं कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, लेकिन वो ठीक नहीं होता। इसके पीछे की सच्चाई क्या है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बवासीर क्या है, यह क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है और होम्योपैथी से कैसे ठीक होगी। मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगर आप मेडिसिन देखने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी से ठीक कैसे होगी, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बवासीर क्या होता है। जब भी हमारे शरीर की किसी भी मांसपेशी पर दबाव पड़ता है तो उसको रक्त सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त धमनियाँ हैं, वो फूल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने रिक्शा पुलर के अंदर देखा होगा, जो रिक्शा चलाते हैं उनके जो काफ मसल हैं, जो पैरों की जो मसल्स हैं, जैसे ही उन पर स्ट्रेन आता है तो जो वहाँ की ब्लड सप्लाई करने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है वो फूल जाती हैं। इसी तरह जो जिम जो करते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि कैसी वेन ऊपर ऊपर दिखाई देती है। जब भी किसी मांसपेशी पर दबाव पड़ता है तो उसको सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं। इसी तरह बवासीर के अंदर होता है। अगर रेक्टम की जो मसल्स हैं, जो एनस की जो मसल्स हैं, जो गुदाद्वार की जो मसल्स हैं, उनके ऊपर अगर किसी भी कारण से दबाव पड़ेगा तो उसको सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसको हम हेमोरॉइडल वेन बोलते हैं, वो फूल जाती हैं। इसीलिए हम इस बीमारी को हेमोरॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई करने वाली हेमोरॉइडल वेन है वो फूल जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दबाव आखिर पड़ता क्यों है। अगर आपको लंबे समय से कब्ज है, अगर आपको लंबे समय तक कब्ज रही है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, या आपको कब्ज नहीं है, चाहे आपको लूज मोशन ही है, आपको 3 से 4 बार जाना पड़ता है, आपको लैट्रिन में ज़्यादा समय तक बैठना पड़ता है, इसकी वजह से क्या है, वहाँ की जो गुदाद्वार की जो मसल्स हैं उसमें सूजन आ जाती है। आपको अगर लंबे समय तक आपका बैठने का काम है, आपका सिटिंग का काम है, आपका पूरा दिन आप ऑफिस में काम करते हैं, आपकी सिटिंग रहती है, तो गुदाद्वार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स फूल सकती हैं। अगर आप फास्ट फूड, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, आप गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर, आपके लीवर के अंदर हम ये मान सकते हैं कि अगर गर्मी हो गई है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बवासीर हो जाती है। दोस्तों, बवासीर जनरली 3 तरह की होती है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है थ्रोम्बोस्ट। थ्रोम्बोस्ट एक अलग तरह का है, उसके बारे में जनरली लोग डिस्कस नहीं करते। हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल होता है जब भी कोई भी बवासीर, जो हेमोरॉइडल वेन्स हैं, अगर वो अंदर की वेन्स फूल गई हैं तो इंटरनल पाइल्स हो गया। इंटरनल पाइल्स कई बार जो पाइल्स हैं वो गुच्छा बन जाता है, वो लटक जाती हैं, बाहर की तरफ दिखाई दे सकती हैं। एक्सटर्नल जो पाइल्स होती हैं वो होती है जनरली गुदाद्वार के बाहर, वो आपको आसानी से फील हो जाएंगी। और जो थ्रोम्बोस्ट होती है, अब मान के चलिए ये पाइप है जिसमें से ब्लड सप्लाई हो रही है, इधर से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रुकावट आ गई, कोई क्लोट बन गया खून का, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे रुक गया ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्लड वेसल्स फूलना शुरू हो जाएगी, डायलेट होना शुरू हो जाएगी, तो आपको बहुत सीवियर पेन होगा। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्ड पाइल्स। ये एक अलग तरह की पाइल्स है, ठीक है। इसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है, सफरिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। 3 तरह की पाइल्स दोस्तों जनरली होती है। इंटरनल पाइल्स के अंदर क्या होता है कि जो पाइल्स है वो ज़्यादातर अंदर की तरफ होती है, हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमें ब्लीडिंग या पेन फील होता है। एक्सटर्नल पाइल्स हमें बाहर की तरफ होती है, जो हमें बैठने से, बैठेंगे जब हम तो उस पर दबाव पड़ेगा तो हमें परेशानी ज़्यादा होगी। एक्सटर्नल पाइल्स जनरली नहीं होती है, इंटरनल पाइल्स ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिम्टम की, लक्षणों की। सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों इसमें ब्लीडिंग। कुछ में ब्लीडिंग होती है, कुछ में नहीं होती। ब्लीडिंग कईयों को होते हैं स्टूल पास करने से पहले, स्टूल पास करने के दौरान, या लैट्रिन पास करने के बाद ब्लड आता है बहुत ज़्यादा, एक धार बनती है कईयों में, इतना तेज ब्लड आता है। कईयों में लैट्रिन के लग के थोड़ा सा ब्लड आता है शुरुआती स्टेज के अंदर। पेन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में लैट्रिन करने से पहले दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में लैट्रिन करने के दौरान होता है, और कुछ में फ्रेश होने के बाद दर्द या जलन बहुत तेज घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक बनी रहती है। सूजन गुदाद्वार के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, गुदाद्वार ऐसे फूल के बाहर की तरफ आ सकता है। जैसे आप बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, तो
तो आपको दर्द जो है वो बढ़ता या घटता रहता है। हर पेशेंट के अंदर सिम्टम अलग होते हैं, इसीलिए होम्योपैथी में दवाइयाँ अलग होती हैं, क्योंकि होम्योपैथी जो प्रॉपर सिम्टम के बेसिस पे चलती है। होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि ये डिजीज है तो ये दवा देनी ही है, ऐसा फिक्स नहीं है। इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, पेशेंट को समझना पड़ता है, उसके लक्षण के आधार पर दवा देनी पड़ती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी जो बवासीर की समस्या है, जो आज आप जिस स्टेज पे पहुंचे हो, जैसे अब कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम से नहीं होती है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। कैसे लगाते हो कि आप बीमारी को बढ़ने देते हो। आप इधर उधर घरेलू नुस्खे आपने अप्लाई कर लिए, कोई होम रेमेडीज़ आपने अप्लाई कर ली, कोई मेडिसिन आपने ले ली, कोई आपने यूट्यूब से देख के मेडिसिन ले ली, कहीं से किसी से पूछ के किसी ने रिकमेंड कर दिया तो आपने कोई दवा ले ली। एक बार आपको आराम आ गया, आप ठीक हो गए, क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, आपको 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया, कोई फास्ट फूड खाया, कोई ऑयली फूड खाया, आप भूल गए बीमारी के बारे में कि आपको कभी थी, आपने डाइट के अंदर चेंजेस किए और आपको वापस से दिक्कत हो गई। फिर आपने वही पीछे जो आपने ट्रीटमेंट लिया था वही आपने दोबारा लिया, पर इस बार आपको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस बार इंटेंसिटी पहली बार से ज़्यादा होगी। ठीक है, आपने यूट्यूब पे आपने इधर उधर दवाई खोजी, देखी, कोई एक्सपेरिमेंट खुद पे करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत आराम आया। कुछ लोगों में आ भी जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ लोगों में नहीं आता। जिसमें नहीं आता उसमें टाइम निकलता जाता है, 1.5 साल निकल गया, साल निकल गया, बीमारी बढ़ती गई और आज आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, यूट्यूब से देखकर अगर ट्रीटमेंट हो जाता तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। यूट्यूब पे ट्रीटमेंट नहीं होता, यूट्यूब पे सिर्फ आपको गाइड किया जाता है कि होम्योपैथी में इलाज होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि होम्योपैथी भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हम इसको अदरवाइज ले जाते हैं, हम उन मेडिसिन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये दवाएँ हैं, संभावित दवाएँ हैं जिनसे आपका इलाज हो सकता है, लेकिन मरीज उसको पूछता है कि हम 30 में लें, 200 में लें, वो एक अलग टास्क है। इसमें आपका टाइम ज़्यादा खराब होता है और कंडीशन जो है आपकी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है। जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले हिंट भी दिया था कि होम्योपैथी इलाज जो होता है दोस्तों सिम्टोमेटिक बेसिस होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे एस्कुलस है, पियोनिया है, नेक्सोमिका है, सल्फर है, हेमेमेलिस है, मिलीफोलियम, कोलिनसोनिया, कल्केरिया फ्लोरिका, एलोइसोकोट्रिना, बहुत सारे ऑइंटमेंट है, बहुत सारे पेटेंट हैं जो कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग मेडिसिन बताते हैं, और इसके अलावा भी नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो पाइल्स के अंदर यूज होती हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो मैं आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 मेडिसिन, 4 मेडिसिन के बारे में बता दूं, आपको उसके सिम्टम्स के बारे में बता दूं, मैं बोल दूं कि नेक्सोमिका ये है, अगर आपको ये सिम्टम है तो अब ये दवाई ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। या दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको ये बताऊं कि जेन्युइनली ठीक होगा कैसे। तो जो दूसरा मेथड है कि जेन्युइनली ठीक कैसे होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आपको 2 या 4 या 5 मेडिसिन तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, यूट्यूब आप कहीं से भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट तो होने वाला है नहीं, उससे आपका वक्त खराब होगा, पैसा खराब होगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इसकी पीछे की जो सच्चाई है वो दोस्तों ये है कि होम्योपैथी इस तरह से काम नहीं करती। होम्योपैथी काम करती है सिम्टोमेटिक पे। सिम्टम कैसे कि अगर आपको बवासीर की समस्या हुई है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण है, आपको दर्द कब होता है, आपको दर्द कब होता है, यानी आपको बैठने से दर्द बढ़ता है, चलने से दर्द बढ़ता है, लेटने से दर्द बढ़ता है, आपको स्टूल पास करने के दौरान दर्द होता है, बाद में दर्द होता है, स्टूल पास करने के ड्यूरिंग दर्द होता है, आपको कब दर्द होता है, ब्लड आपको कब आता है, आपके ब्लड का कलर क्या होता है, ठीक है, आपको बवासीर का पेन किस तरह का होता है, आपको बवासीर क्यों हुई है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट क्या है, आपको भूख कैसी है, आपकी प्यास कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आपको पसीना कितना आता है, कब आता है, कौन से पार्ट पे आता है, उसमें स्मेल आती है नहीं आती। जब आपको बवासीर की समस्या होती है तो आपके स्वभाव में क्या बदलाव आते हैं, आपके नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब चीज़ों को नोट किया जाता है। स्टूल के करैक्टर को नोट किया जाता है कि आपको स्टूल दिन में कितनी बार पास करना पड़ता है, या दिन में 2-3 दिन में एक बार आपको स्टूल पास करना पड़ता है। आपके नेचर को, आपके जो सारे सिम्टम हैं उनको एनालाइज करने के बाद 1 या 2 ड्रग का सिलेक्शन किया जाता है। आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि बस नेक्सोमिका से ठीक हो जाऊंगा, कोलिनसोनिया से ठीक हो जाऊंगा, पियोनिया से ठीक हो जाऊंगा। आप एक तो सर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर मेरे को ये दर्द हो रहा है, मेरे को ये ब्लीडिंग हो रही है, ये परेशानी है, मेरे को दवा बताइए। मैं आपको दवा बता भी दूँ, माना मैंने आपको दवा बता दी, आपको पोटेंसी आपको दिन में कितनी बार लेना है, एक दवा दूसरी दवा के बीच में क्या गैप रखना है, कौन सी दवा पहले लेनी है, कौन सी दवा बाद में लेनी है। इसके साथ अगर आपको एलोपैथी कभी दवा लेनी पड़ी, आयुर्वेद लेनी पड़ी, क्रीम ऑइंटमेंट अप्लाई करना पड़ा, तो वो आप कैसे करेंगे, कब करेंगे,
कितने दिन तक आपको दवा लेनी है, उसके बाद आपको कब दवा को बंद कर देना है, आपको कौन बताएगा। आपको इसके साथ क्या क्या परहेज करने हैं, इसके बाद कौन सी दवा चेंज करनी है आपको। नेक्सोमिक आपने ली तो उसके बाद आपको कौन सी दवा लेनी है, आप कौन सी दवा का टाइम आया है। तो आपके अंदर जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो आपको कौन गाइड करेगा। अगर मान लो मैं एक बार आपको दवा बता भी दूँ तो आप ठीक तो नहीं हो जाओगे। बस मेरी जो है कि मैंने आपको दवा बता दी, आप खुश हो गए, मेरी फॉर्मेलिटी होगी। मैंने आपको दवा बताई, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। ठीक नहीं हो पाओगे इससे। अगर मैं फॉर्मेलिटी करना चाहूँ तो मैं आपको 2-4 दवाएं बताऊँ, मैंने बताई भी हैं। मेरे जो एक यूट्यूब आप स्क्रॉल करके देखेंगे, मैंने बहुत सी वीडियोज़ हैं, जैसे मेरी एस्कुलस पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि 100% ठीक हो सकता है, होता है। कोलिनसोनिया से होता है, सल्फर से होता है, नक्सोमिका से होता है। लेकिन मैंने उसमें उसके सिम्टम बताए। आपको लगेगा भी कि मेरे सिम्टम नक्सोमिका से मैच करते हैं, मेरे सिम्टम सल्फर से मैच करते हैं, सर मेरे सिम्टम तो कोलिनसोनिया से मैच करते हैं। लेकिन अगर आप एस्कुलस देखेंगे आपको ऐसे लगेगा मेरे एस्कुलस से भी मैच करते हैं। आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है एक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन के अंदर, एक डिजीज़ और दूसरी डिजीज़ के अंदर। हमें इंडिविजुअलाइज करना एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस से आती है वो चीज़, एक अलग टास्क है वो खुद से पेशेंट नहीं कर पाता कभी भी। इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप अपने जो भी सवाल है, आपका जो भी सवाल है आप डॉक्टर से करिए। आपका पूरा केस टेकिंग किया जाएगा, आपको इंडिविजुअलाइज किया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाएगा, आपको मेडिसिन तैयार करके दी जाएगी। आपको पता नहीं है मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको बना दी दवा दे दी तो उसको आप तैयार कैसे करोगे, उसकी डोज को सेट कैसे करोगे। तो वो सब चीज़ें आपको सेट करी हुई एज इट इज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप तक दवा पहुंच जाएगी, आप ट्रीटमेंट लेंगे 2-3 महीने 4 महीने के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। आपको इतना बड़ा सिस्टम करना है क्यों है कि आपको बहुत सारी मेडिसिन देखनी है, फिर आपको कमेंट करने हैं, फिर आपको स्ट्रेस लेना है कि मैं कब लूँ, क्या लूँ, कितने दिन लूँ, कितने सवाल मन में होते हैं, उनका जवाब कौन देगा। ज़्यादा बेटर होता है कि आप किसी बढ़िया होम्योपैथ से कंसल्ट करिए। जो भी आपको लगता है अपने आसपास देखिए, आप ऑनलाइन देखिए, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको बेटर ट्रीटमेंट देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपको समझ आया होगा और मैं आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा बदलाव कर पाया हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पाया हूं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आइए, आप वीडियोज़ देखिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।